मराठमोड़ी साड़ी बनाते समय यदि साड़ी बहुत ही पतली हो तो फिर हम अस्तर घुटने तक नहीं ले सकते, हमें नीचे तक ही अस्तर लगाना है। तो इस तरह की साड़ियों को बनाने के लिए इस तरह से 3 पार्ट कट होंगे, यानी पहला है ये 2 पैर, दूसरा है ये प्लीट के लिए भाग और तीसरा है ये पल्लू। तो इस तरह से हमें पैर तैयार कर लेने हैं, उसी तरह से बिल्कुल जिस तरह से हम शाही मस्तानी में या राजलक्ष्मी में पैर तैयार करते हैं अस्तर लगाकर नीचे तक, उस तरह से पैर तैयार करने के बाद ये प्लीट के लिए हमें जो कपड़ा लेना है यहाँ से हमें लेना है, यानी बॉर्डर से हमने नाप लिया यहाँ से यहाँ तक उतना ही जितना हमारा ये वाला भाग है। कमर से पैर तक की लंबाई हमारी जितनी है, यदि मान लिया जाए कि हमारी कमर से पैर तक की लंबाई 40 इंच है ना, 40 इंच है इस तरह से, तो इस तरह से भी हमें 40 इंच लेना चाहिए। ऊपर का साड़ी का भाग हमें कट करके अलग कर देना है यहाँ से, है ना। अब ये इतना पट्टा हमने रहने दिया, नीचे की ओर की बॉर्डर हमने रहने दी, और ये वाला जो भाग है यानी इस तरह से 40 इंच हमने ले लिया जो कमर से पैर तक की लंबाई है। आपको ये ध्यान रखना है, ये 40 इंच आपको ध्यान नहीं रखना है, मैंने उदाहरण के लिए आपको बताया है, ये आपको ध्यान नहीं रखना। आपको लेना है कमर से पैर तक की लंबाई, कमर से पैर तक की लंबाई, है ना, यहाँ से यहाँ तक कमर से पैर तक की लंबाई, और ऊपर की ओर की बॉर्डर को हमें कट करके हटा देना है, नीचे की ओर की रहने देनी है। और इसमें भी ये कमर से पैर तक की लंबाई है ना, ये कमर से पैर तक की लंबाई, ये वाला भाग। अब यहाँ से यहाँ तक हमें कितना लेना है, तो लेना है लंबाई जो भी हमारी कमर से पैर तक की लंबाई हो, लंबाई गुणिले 2 प्लस 20 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक हमें लेना है लंबाई गुणिले 2 प्लस 20 इंच। यदि मान लिया जाए कि हमारी कमर से पैर तक की लंबाई 40 है, आपकी 38 हो सकती है, 37 हो सकती है, 36 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है ये वाली लंबाई, तो लंबाई का नाप हमें लेना है। यदि मान लिया जाए यहाँ पे मेरी लंबाई 40 इंच है तो मैंने 40 लिखा, इसके बाद गुणाकार का चिन्ह है तो ये मैंने गुणाकार किया, इसके बाद 2 है तो मैंने 2 लिखा। मेथड यही रहेगी, आपका नाप यहाँ पे केवल बदल जाएगा, जो भी नाप हो आपका वो लिखना है आपको। फिर है प्लस 20, तो ये मैंने 20 लिखा। अब ये कितना आ रहा है, 40 दूनी 80 प्लस 20 बराबर ये 100 इंच आ रहा है ना। 80 में 20 मिलाने से ये 100 आ रहा है, तो 40 इंच के हिसाब से ये 100 इंच आया है ना, 100 इंच आया। आपका कोई और नाप आ सकता है, बस लंबाई का ध्यान रखना है, लंबाई गुणिले 2 प्लस 20 इंच, इस तरह से ले ली हमने। अब यहाँ पे हमें 7-7 इंच के अंतर पे, 8-8 इंच के अंतर पे, आप जैसे चाहें 6 इंच के अंतर पे भी लगाए जा सकते हैं फुल साइज़ में, क्योंकि ये मराठमोड़ी साड़ी है। हमने सारे निशान ले लिए और इसकी प्लीट बना ली, फिर सारी की प्लीट बना ली। अब प्लीट बनाने के बाद में किस तरह से आ जाएंगी, ये आसन वाला भाग रह जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगी, और ये बीच में से इतनी सारी प्लीट आ जाएंगी, है ना, इतनी सारी प्लीट आ जाएंगी। थोड़ा सा भाग हमें यहाँ पे छोड़ देना है, एकदम आखिरी तक नहीं ले लेना है। और अब ये आसन वाला भाग यानी ये वाला भाग हमें यहाँ पे जोड़ देना है उल्टा करके, क्योंकि ये बॉर्डर सीधी है, ये भी बॉर्डर सीधी है ना, तो इस भाग को हमें यूँ उल्टा कर देना है, यानी ये वाला भाग, ये वाली बॉर्डर सीधी होगी लेकिन यहाँ पे जो बॉर्डर होगी ये उल्टी हो जाएगी। इस तरह करके इस आसन वाले भाग में हमने जोड़ लिया, और नीचे ये जो पैर वाला भाग है ये इस ओर जोड़ लिया। इसी तरह से इस ओर फोल्ड करने के बाद ये वाला भाग और ये वाला भाग इस ओर जोड़ लेना है ना। ये वाला सीधा रहेगा, इस पर ये वाली जो बॉर्डर आएगी उल्टी आ जाएगी, और इस पर जोड़ लिया। तो जोड़ने के बाद अब ये किस तरह से दिखाई देगा, ये जुड़ जाएगा आसन वाले भाग में, है ना, ये दोनों भाग आपस में जुड़ जाएंगे। फिर इसके बाद इसको फोल्ड करके हम सिलाई लगा के जोड़ लेंगे, तो ये इस तरह से 2 पैर आ जाएंगे यूँ, है ना, और ये बीच में से इतनी सारी प्लीट्स आ जाएंगी, क्योंकि ये आसन वाला भाग, ये जो दोनों आसन वाले भाग हैं ये यहाँ पे जुड़ जाएंगे और ये प्लीट रह जाएंगी। अब ये जो सारी प्लीट बची हुई है, इन सारी प्लीट का बिल्कुल बीच वाला हिस्सा निकाल कर हमें इसका पीछे की ओर काष्ठा कर लेना है ना। लेकिन काष्ठा करने से पहले इन दोनों आसनों को
हमें पहले यहाँ पे पल्लू भी जोड़ लेना है, एक आसन में हमें पल्लू जोड़ लेना है, यानी यहाँ पे पल्लू जुड़ेगा ये, हाँ यहाँ पे पल्लू जुड़ेगा। और इसके बाद इसे फोल्ड करके इस आसन में भी सिलाई लगा लेनी है, और उसके बाद इसे पलटाकर सीधा करने के बाद प्लीट का बीच वाला हिस्सा निकाल कर हमें पीछे की ओर काष्टा करना है। तो पतली साड़ी में भी इस तरह से मराठमोड़ी साड़ी बनाई जा सकती है। और पल्लू तो हमें उसी तरह से कट करना है, यहाँ से लंबाई का 2 गुना, लंबाई का 2 गुना, यानी इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लंबाई गुणिले 2 प्लस 18 इंच मैं बड़ों में लेती हूँ, 15 इंच भी लिया जा सकता है इसके बदले, लेकिन पल्लू छोटा ना पड़े। कई लोगों को लंबा पल्लू लेने की आदत होती है, तो मैं 18 इंच ही लेती हूँ। 15 इंच भी लिया जा सकता है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। लंबाई गुणिले 2 प्लस 18 या 15 इंच। तो यानी ये इस तरह से यहाँ से हमने नाप लिया ये वाला, है ना, और यहाँ से फिर हमने कट कर लिया। और ये वाला जो भाग है ये तो लंबाई का 2 गुना ही है ना, लंबाई गुणिले 2 ये वाला भाग, और ये वाला जो भाग है ये वाला भाग है नीचे का। इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब जो ये वाला नाप हमने लिया हुआ है लंबाई गुणिले 2 प्लस 20 इंच, ये प्लेट के लिए, यदि यही नाप लिया जाए तो ये धोती के जैसा लुक आता है। यानी सामने की ओर, जहाँ पीछे की ओर काष्टा जब हम ले लेंगे, पीछे की ओर जब हम यहाँ से काष्टा ले लेंगे सेंटर पकड़ के, तो फिर यहाँ पे प्लीट नहीं बचेगी आपकी। 1-2 प्लीट दिखाई देती है ना जो, वो नहीं दिखाई देगी, बिल्कुल धोती के जैसा लुक आएगा। लेकिन यदि यहाँ पे जो लंबाई का 2 गुना है उसके बदले यदि आप लंबाई का 3 गुना लेते हैं तो फिर यहाँ पे प्लीट दिखाई देगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि यदि यहाँ पे आपको प्लीट चाहिए तो लंबाई का 3 गुना ले लेना है, और यदि धोती जैसा लुक चाहिए, यहाँ पे आपको प्लीट नहीं चाहिए ज़्यादा, तो फिर आपको लंबाई का 2 गुना प्लस 20 इंच ही लेना है।